आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप कोर्ट के एविडेंस को पुलिस थाने से नहीं दे सकते, मगर इसके बावजूद कुछ दिनों पहले दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी ने 13 अगस्त 2025 को एक नोटिफिकेशन लाए हैं, जिसमें अब जो पुलिस अधिकारी होगा, पुलिस पर्सनल होगा, वो कोर्ट नहीं आएगा अपना बयान देने, अपना बयान दर्ज कराने, अपने थाने में बैठ के वो बयान दर्ज कराएगा। ये सीधे तरह से कानून का मजाक है, इलीगल है, आर्बिट्ररी है, अनलॉफुल है। इसके लिए जितना बुरा कहा जाए उतना कम है और सीधी तरह से ये पूरी की पूरी न्याय प्रणाली को ध्वस्त कर देने वाला नोटिफिकेशन है। आम आदमी पार्टी ने पुलिस अधिकारी को थाने से ही गवाही देने की अनुमति देने वाली उपराज्यपाल की अधिसूचना का कड़ा विरोध किया है। आप दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज का कहना है कि एलजी के इस बेतुके फरमान ने पूरी न्याय व्यवस्था का मजाक बना दिया है। ये पूरी तरह से अवैध और गैर कानूनी है। अब पुलिस अधिकारी थाने में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में गवाही दे सकेंगे। इसके विरोध में दिल्ली की सभी जिला अदालतों में हड़ताल चल रही है। उन्होंने कहा, पहले ही पुलिस पर सरकार के दबाव में झूठे मुकदमे दर्ज करने के आरोप लगते रहे हैं। अब पुलिस की मनमानी और बढ़ेगी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने भी इसका विरोध किया है और एलजी से आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है। आपके एडवोकेट विंग के दिल्ली अध्यक्ष संजीव नासियार समेत अन्य वकीलों के साथ पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता लाई थी, तब आप एडवोकेट विंग ने कुछ सवाल उठाए थे और उन सवालों पर केंद्र सरकार से बातचीत भी हुई थी। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने लिखित आश्वासन दिया था कि कोर्ट के साक्ष्य को पुलिस थाने से नहीं दे सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद 13 अगस्त को एलजी के सक्सेना एक नोटिफिकेशन लेकर आए, जिसमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारी अपना बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं आएगा, बल्कि वो थाने में बैठकर बयान दर्ज कराएगा। ये सीधे तौर पर कानून का मजाक है, अवैध है। यह नोटिफिकेशन पूरी न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर देने वाला है। दिल्ली के कई सारे एडवोकेट्स हैं। आम आदमी पार्टी एडवोकेट्स विंग के प्रेसिडेंट एडवोकेट संजीव नसियार जी हैं, एडवोकेट ऋषि हैं और कई सारे जाने माने चेहरे हैं लीगल फ्रेटर्निटी के। संजीव नसियार जी 30 हजारी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के वाइस चेयरमैन रहे हैं और आज एक बहुत गंभीर मामले पर प्रेस वार्ता करने हम लोग आए हैं। केंद्र सरकार जब भारतीय न्याय संहिता लाई थी, तब हमारे वकीलों ने कुछ सवाल उठाए थे, जिन सवालों पर केंद्र सरकार से इनकी बाकायदा बातचीत चली थी और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने इनको लिखित आश्वासन दिया था कि आप कोर्ट के एविडेंस को पुलिस थाने से नहीं दे सकते, मगर इसके बावजूद कुछ दिनों पहले दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी ने 13 अगस्त 2025 को एक नोटिफिकेशन लाए हैं, जिसमें अब जो पुलिस अधिकारी होगा, पुलिस पर्सनल होगा, वो कोर्ट नहीं आएगा अपना बयान देने, अपना बयान दर्ज कराने, अपने थाने में बैठ के वो बयान दर्ज कराएगा। ये सीधे तरह से कानून का मजाक है, इलीगल है, आर्बिट्ररी है, अनलॉफुल है। इसके लिए जितना बुरा कहा जाए उतना कम है और सीधी तरह से ये पूरी की पूरी न्याय प्रणाली को ध्वस्त कर देने वाला नोटिफिकेशन है। आप सोचिए, पहले तो पुलिस पर ये आरोप बहुत लग रहे हैं कि वो झूठे मुकदमे बनाती है, सरकार के दबाव में झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं या और किसी कारण से दर्ज किए जाते हैं, और फिर हमारे जो वकील हैं ये समाज के लिए खड़े होके उनके बयानों में
उनसे पूछताछ करके, उनको क्रॉस एग्जामिन करके ये निकालते हैं कोर्ट के सामने कि साहब ये बयान गलत है, इसमें दिक्कतें हैं। अब अगर वो पुलिस अधिकारी अपने पुलिस थाने में बैठा होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जज साहब के सामने उसका बयान दर्ज होगा, तो ओथ कहां कराओगे? वकील साहब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? वो जो किसी मामले में वकील साहब ने कोई प्रश्न टेढ़ा कर लिया, उसकी पूरी टेस्टिमोनी खराब हो रही है, फंस गया, धीरे से नीचे बटन बंद कर देगा कैमरे का। क्या जी, कैमरे का सिग्नल चला गया, इंटरनेट चला गया, और अगली बार तैयारी करके लौट के आएगा। ये पूरी तरीके से मजाक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज आपने पुलिस थानों का किया है, कल आप सीबीआई और ईडी को भी यही कह दोगे। फिर सीबीआई और ईडी भी जो है अपने दफ्तर में बैठ के अपने हिसाब से जो है वो पूरे के पूरे मामलों को मैनिपुलेट करेगी। इसको लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने 3 दिन की स्ट्राइक कॉल की थी। कल स्ट्राइक थी, आज स्ट्राइक है, मंडे को स्ट्राइक रहेगी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास करके इनका समर्थन किया और कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कहा है कि तुरंत वापस लें। मेरा मानना है कि जब से ये सरकार आई है, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसका इन्होंने नुकसान ना किया हो। आते ही तो इन्होंने मिडिल क्लास के ऊपर हमला किया और सब प्राइवेट स्कूलों के अंदर फीस बढ़ गई, घंटों घंटों बिजली जाने लग गई। उसके बाद कल ही का मामला है, आपने देखा कैसे डॉक्टरों के साथ मारपीट की जा रही है, इनके विधायक मारपीट कर रहे हैं, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, अलग अलग जगहों पे। और अब ये मामला, वकीलों का मामला, इतना बड़ा मामला, पूरी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्ट्राइक पर है, और ये मामला किसी अंग्रेजी के अखबार में बड़ी बड़ी खबर की तरह नहीं छप रहा। मैं सब वकीलों से कहना चाहूंगा, सब डॉक्टरों से कहना चाहूंगा, जिन अखबारों को आप पढ़ते हैं उनके बारे में विचार कीजिएगा कि अगर वो आपकी खबरें नहीं दिखाता, वो अखबार, वो अंग्रेजी का अखबार, तो वो अखबार किस काम का है? वो अखबार तो फिर सिर्फ और सिर्फ सरकार का मुखपत्र बन गया है। कल पूरी दिल्ली में स्ट्राइक कोर्ट्स की, इतने बड़े मामले पे, और किसी अंग्रेजी अखबार के अंदर बड़ी खबर नहीं है। सब वकीलों को, जजों को, जुडिशरी को सोचना चाहिए कि आज दिल्ली के अखबार क्या कर रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।